हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके नंबर सिस्टम में रिमाइंडर का चैप्टर चल रहा है, जिस पे बच्चे को तैयारी स्टार्ट करनी है, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है कि व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइड बाय डी द रिमाइंडर इज 15। व्हेन 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय डी द रिमाइंडर इज 6। द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी की बतानी हमें। देखिए ये क्या कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग किया जाता है तो शेष 15 आता है। जब इसी संख्या को 10 गुना को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 6 आता है। डी का न्यूनतम संभव मान बताओ, कि डी का लीस्ट मान बताना है हमें। ठीक है, चलो देखिए वैन ए पॉजिटिव इंटीजर n माना डिवाइड बाई डी, रिमाइंडर कितना आता है हमारा 15। उसके बाद वैन 10 टाइम ऑफ द, इस नंबर के 10 टाइम को जब मैं d से डिवाइड करती हूँ तो देखो रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है यहाँ पे। हाँ देखो कि द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, तो इस d की हमें वैल्यू बतानी है। देखो ये n इसके 10 टाइम है तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये भी इसका 10 टाइम होगा। ये इसका क्या है 10 टाइम, ये 15 है, इसका 10 टाइम करेंगे तो 150 आएगा ये। ठीक है, अब मैं 150 में से -6 करूँ 144 आएगा। 144 क्या होगा, देखिए 144 या तो ये डिवाइज़र होगा या फिर इसके क्या होंगे ये फैक्टर। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। देखो 144 का फैक्टर कर लो, 1 इंटू 144 2, 2 सत्ते 14, 2, 3 से करो इसको, 3 चौक 12, 2 अट्ठे 16, 4 से करेंगे 4 तिया 12, 4 छिक 24, 5 से होगा नहीं, 6 से देखो 6 दूनी 12 है, 6 चौक 24, 7 दूनी 14, 7 से होगा नहीं, 8 से देखो 8 एकम 8 6, 8 8 64, 8 एकम 8 6 बचे। ठीक है, 9 से देखो अब इसको, 9 एकम 9, अब कितने बचे 5, 9 छिके 54। ठीक है, उसके बाद 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 इंटू 12। अब देखो इसने बोला क्या है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी की। देखो 6 और 15 हमारे ये रिमाइंडर आ रहे, तो इससे तो हम बड़ा ही लेंगे रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि इसने बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ डी की। देखो 6 और 15 से बड़ा नंबर देखेंगे हमारा कौन सा आ रहा है। चलिए देखो हमें 6 से और 15 से बड़ा लेना है। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये नंबर देखो, ये हमारा 6 से तो ये बड़ा है, 15 से लीस्ट पूछा इसने, तो 15 से एक ज़्यादा है तो लीस्ट नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, सी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए देखो ये क्या कर रहा है कि इफ़ ए नंबर इज डिवाइड बाई 899 द रिमाइंडर इज 63। इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाई 29 द रिमाइंडर विल बी। यदि एक संख्या को 889 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमारा 63 बचता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेष संख्या क्या बचेगी हमारी। देखो इफ नंबर इज डिवाइड बाई 89, किसी नंबर को 89 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 63। इफ़ द सेम नंबर को हम डिवाइड करेंगे 29 से तो हमारा क्या रिमाइंडर देगा, ये पूछ रहा है। ये देखो n की वैल्यू कितनी है हमारी 63। जब मैं n की वैल्यू 60 रखूँ यहाँ पे डिवाइड करूँ, अब देखो ये कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा। तो देखो 2 नीम 18, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 13 में से 8 गए तो 5 बचे हमारे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। When an integer k is divided by 3, the remainder is 1, and when k plus 1 is divided by 5, the remainder is 0 of the following possible value of a। k की बतानी है हमें। ठीक है, जब k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 प्राप्त होता है, और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 0 बचता है। तो k का संभव मान बताओ।
when an integer k divide 3 then the remainder is 1 बचता है। when k plus 1 divide by 5 then remainder is 0 बचता है। तो हमें क्या करना है कि हमें k के पॉसिबल मान बताने। देखो ऑप्शन 1 लो 62, अगर मैं k की वैल्यू 62 रखूँ, 62 प्लस 1 डिवाइड में कितना आएगा यहाँ पे 5, 63। अब देखो 5 एकम 5 नहीं, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा हमारा यहाँ पे 3। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 आया? क्या ये वैल्यू हमारी इसमें सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगर मैं के की जगह 60 प्लस 1 रखूँ तो भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं के की वैल्यू 64 रखूँ प्लस 1 डिवाइड 5, 65 डिवाइड में 5, 5 एकम 5, 5 तिये 15, ठीक है। तो रिमाइंडर देखो 5 एकम 5, 5 तिये 15, रिमाइंडर क्या बचा हमारा 0। तो के की वैल्यू हमारी इस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर गई। तो वैल्यू हमारी के की 64 है, रिमाइंडर इसने कितना दिया 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक देखो when two number are separately divided by 33 the remainder are 21 and 28 respectively. If the sum of the two number is divided by 33 the remainder will be। चलो जब दो संख्या को 33 से विभाजित किया जाता है तो शेष 21 और 28 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? चलिए देखो when two number are separately divided by 33, x को कोई नंबर x माना, उसको डिवाइड किया 33 से, तो रिमाइंडर कितना आया 21। उसको सेपरेट कर दिया इसने। अगर हमने कोई नंबर y लिया, उसको डिवाइड करेंगे हम 33 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 28। अब ये कह रहा है कि द सम ऑफ द टू नंबर, जो ये हमारे नंबर हमने लिए हैं इनका सम करते हैं हम, ठीक है, डिवाइड बाई 33 से, तो क्या रिमाइंडर देगा? ठीक है, जब हमने ये नंबर ऐड किए तो इसके रिमाइंडर भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो x की जगह हम 21 लेंगे प्लस y की जगह क्या लेंगे हम 28। x की वैल्यू 21 एंड y की वैल्यू 28 आएगी डिवाइड बाई 33 से, तो देखो 9 और 5 आएगा यहाँ पे 33। अब देखो ये 33 कितनी बार जाएगा आपका? एक बार जाएगा। 1894 यहाँ पे कितना आएगा? ये 4। ठीक है, अब देखो ये एक बार गया, कितना बचा 6 और 1, रिमाइंडर कितना बचा आपका 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए देखो क्या कह रहा है कि ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर बाय 6 एंड add 12 to the quotient. He however first added 12 to the number and then divided it by 6 getting आपका 112 as the answer. The correct answer should have been होना चाहिए। ठीक है, एक विद्यार्थी को एक संख्या को 6 से भाग देकर भागफल 12 जोड़ने को कहा गया। हालांकि उसने पहले संख्या में 12 जोड़ा और फिर इसे 6 से डिवाइड किया, उत्तर के रूप में 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर होना चाहिए। देखो एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड ए नंबर, एक नंबर है उसको डिवाइड किया 6 से एंड ऐड टू द कोशेंट, कोशेंट में ऐड किया 12। हाउएवर फर्स्ट ऐड 12 द नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो यदि however first add 12 to the number and divide by 6, ये 6 से डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऐड टू द नंबर में, किसी नंबर में इसने क्या किया, ऐड 12 टू द नंबर, नंबर में इसने 12 को ऐड किया, डिवाइड किया बाय 6 गेटिंग 112। तो क्वोशिएंट हमें 112 मिला। ठीक है, उसके बाद देखो द करेक्ट आंसर शुड हैव बीन, मैंने क्या बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमारा क्या है, डिविडेंड
उसके बाद क्या है हमारा डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। देखो डिविडेंड क्या है हमारा यहाँ पे n+12 इज इक्वल टू डिवाइज़र कितना है 6 और कोशेंट कितना है 112 प्लस में रिमाइंडर हमारा अभी हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे n+12 इज इक्वल टू, अब मैं देखो 6 की मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 1 6 और 1 7, 672 डिवाइड 672 प्लस में रिमाइंडर। अब देखो अब इस +12 को मैं इधर लेके आऊँगी तो कितना बचेगा 66। ठीक है, इतना ही बचेगा हमारा। तो इस नंबर की जगह पे मैं 6 डिवाइड क्या कर दूँगी 600 क्या करेंगे हम 60 और कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। देखो कोशेंट प्लस में 12 किया था इसने। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 110 बार जाएगा, तो कोशेंट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 110 प्लस में 12 हमने ऐड करना ही था इसमें। 110 में ऐड कर लो 12, 122 आया। ठीक है, तो वो नंबर हमारा कितना था 112, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, वो नंबर कितना था हमारा 122 था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी में। ठीक है, देखो ठीक है, देखो टू पॉजिटिव नंबर डिवाइड बाय व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइड बाय द स्मॉलर नंबर। क्या कह रहा है कि स्मॉलर नंबर हमारा लार्ज नंबर को डिवाइड करता है। कोशेंट हमारा 9 बचता है एंड रिमाइंडर हमारा 41 बचता है। तो क्या फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आएगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा कितना है लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, कोशेंट हमारा कितना है 9, उसके बाद रिमाइंडर हमारा 41 है। तो देखो L इज इक्वल टू S9। ठीक है, या फिर इसको 9S से लिख दो प्लस में 41 कर दो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि द डिफर द टू पॉजिटिव नंबर, मतलब कि दो पॉजिटिव नंबर हमारा, एक तो लार्ज नंबर स्मॉल नंबर का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 2001 है। ठीक है, अब मैं लार्जर नंबर को निकालूं तो 2001 प्लस में ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो L की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। ठीक है, देखो 2001 प्लस में स्मॉलर नंबर आपका 9 स्मॉलर नंबर और 41, इतना आया समझ में। देखो यहाँ पे क्या है, ये इस 9S को मैं इधर लेके आऊँ 9S। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का रहेगा। अब ये 41 इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारा -8S। अब देखो 2001 में से घटा लो आपका 41, यहाँ पे 069 माइनस का आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से करो। देखो 8 दूनी 16, यहाँ पे कर लो इसको डिवाइड, 8 दूनी 16 3, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो हमारी S की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 245 आएगी। ये पूछ किसकी वैल्यू रहा है हमें कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर का। क्या पूछा है इसने, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर का। तो देखो हमने क्या किया था यहाँ पे कि हमारा इनका डिफरेंस कितना था, ये लार्जर नंबर हमारा ये आया। अब देखो S की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो 2000, देखो 2001 प्लस में 245, 642 2240, कितना है यहाँ पे 2240। अब इसने पूछा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब कि जो ये हमारा लार्जर नंबर निकल के आए इनके डिजिट का सम बताओ। ठीक है, देखो कितना है ये नंबर हमारा 2246, इसके डिजिट का सम निकाल लो। देखो 10 12 14, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा डी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, द रिमाइंडर इज 1 आफ्टर डिवाइडिंग नंबर 3 व्हेन कोशेंट डिवाइड बाय 2 द रिमाइंडर इज 1, इनिशियल इज डिवाइड बाय 6 द रिमाइंडर विल बी। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है शेषफल
क्या होगा? कह रहा है द रिमाइंडर इज 1 आफ्टर डिवाइडिंग बाय नंबर 3। किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, एक नंबर x माना, उसको डिवाइड किया 3 से, तो रिमाइंडर हमें 1 मिला। वैन कोशेंट इज डिवाइड बाय 2, कोशेंट को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर क्या मिला? 1। इनिशियल नंबर इज डिवाइड बाय, कह रहा है कि इनिशियल नंबर हमारा कोई n, उसको डिवाइड किया 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, अब देखो, चलो इसको हम इस भाषा में लिखते हैं। किसी नंबर को मैंने डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर मुझे क्या मिला? 1। कोशेंट मैंने क्या माना यहाँ पे? एक। मैंने 2 से किसी कोशेंट को डिवाइड किया, कोई नंबर x को, उसके बाद रिमाइंडर मुझे 1 बचा, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? कोई नंबर है, यहाँ पे क्या आएगा? 3 इंटू कोशेंट x प्लस में 1, उसके बाद x, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2y प्लस 1, यहाँ पे क्या है? डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट रिमाइंडर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब देखो n की वैल्यू 3x प्लस में 1 होगी, x की वैल्यू 2y प्लस 1। अब मैं यहाँ पे इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो देखो 3 2y प्लस 1 प्लस में 1, 2 3 6y प्लस में 3 प्लस 1, तो 6y प्लस में 4, इतना आया। n की वैल्यू मेरी कितनी आई? ये आई। अब ये कह रहा है कि इसको मुझे प्रारंभिक संख्या को 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, इनिशियल नंबर इज डिवाइड बाय 6। अब देखो y की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी रखूँ, 1 2 3 4 5 से कुछ भी रखूँ, तो ये 6 से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे? 0। अब ये 6 से छोटा है 4, तो मैं 4 को एज इट इज़ लिखूँगी, 4 डिवाइड 6, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा? 4। तो 4 दैट इज़ क्या हो गया हमारा ये आंसर। चलिए क्या कह रहा है कि वैन ए नंबर इज डिवाइड बाई 13 लीव रिमाइंडर 1 एंड सिमिलरली इट क्वोशिएंट इज डिवाइड बाई 5 लीव रिमाइंडर 3, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 65। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है तथा इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल 3 आता है, उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या? देखो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय 13, एक नंबर को डिवाइड किया मैंने 13 से, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला? यहाँ पे 1 रिमाइंडर मिला, x मैंने कोशेंट लेके चली मैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सिमिलरली कोशेंट इज डिवाइड बाय 5, कोशेंट हमने कोई यहाँ पे माना आपका y, उसको डिवाइड किया 5 से, तो नंबर हमारा x, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिला यहाँ पे? 1। मैंने ये एरो लगाया है, ठीक है, इसको 1 मत लेके चलना। उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, नंबर 13x प्लस 1, 13x प्लस 1 कैसे लिखा? देखो ये डिविडेंट डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस 1, उस तरह से ये आएगा हमारा। यहाँ पे कितना है? डिवाइज़र, उसके बाद मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस में 1, तो नंबर मेरा देखो n की वैल्यू 13x प्लस 1, n की वैल्यू मेरी ये आई, तो मैं 13x की वैल्यू 5y प्लस 1 और प्लस एज इट इज़ हमारा ये है। चलो 13 पंजे 65, y प्लस में 13 प्लस 1 65 प्लस में 14। अब ये किससे डिवाइड करने की कह रहा है? 65 से डिवाइड करने की कह रहा है। ठीक है, अब देखो किसी नंबर को मैं y का मैं कोई भी नंबर लूँ तो वो 16 से डिविजिबल होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 65 से, तो रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा। 14 हमारा 65 से छोटा है, तो 14 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 14 डिवाइड 65, तो 14 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि 65 से ये हमारा स्मॉलर है, अगर इससे ज़्यादा होता तो डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते, लेकिन ये इससे छोटा है, तो एज इट इज़ इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा यहाँ पे? x, यहाँ पे देखो x की 5, रिमाइंडर इसने कितना दिया मुझे? देखो यहाँ पे क्या गलती हुई, रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, तो हमें क्या लगता है यहाँ पे? तो देखो क्या आता है यहाँ पे, रिमाइंडर की जगह में यहाँ पे 3 रखती, तो यहाँ पे कितना आता? 3, तो 13 ये कितना हो जाता है? ये 39, और यहाँ पे कितना आता? 40। उसके बाद यहाँ पे 40 लिख देंगे, ये भी हमारा 65 से छोटा है। ठीक है, तो 40 डिवाइड में 65, तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे?
40। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।